जयपुर एक ऐसा शहर है जहां कदम रखते ही यह शहर आपको राजपूत युग में वापस ले जाता है। ये वास्तुकला के चमत्कारों से भरपूर है और यही कारण है कि शहर में पूरे साल अच्छी संख्या में पर्यटक आते हैं। जयपुर के केंद्र में एक ऐसा वास्तुशिल्प आनंद है। सिटी पैलेस शहर के शाही और शाही दिनों का प्रतीक। सिटी पैलेस एक ऐसी इमारत है जिसने शहर के इतिहास को संरक्षित किया है और यह भव्यता का प्रतीक है। एक बार जब आप महल में प्रवेश करते हैं तो आप इसकी सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं और महल के अंदर की अद्भुत वास्तुकला और कलाकृतियों में खो जाते हैं। सिटी पैलेस जयपुर के शाही परिवार का घर हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक जिसमें कुछ आंगन और संग्रहालय हैं और दूसरा जहां शाही परिवार अभी भी रहता है। इतिहास। सिटी पैलेस का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था, जो कछवाहा राजपूत वंश के मुखिया थे और जिन्हें जयपुर के संस्थापक होने का श्रेय जाता है। महल उनके निवास सिंहासन के रूप में कार्य करता था। उन्होंने 17वीं शताब्दी में महल के रास्ते का निर्माण शुरू किया क्योंकि वह राज्य की राजधानी को आमेर से जयपुर स्थानांतरित करना चाहते थे। राजा मान सिंह द्वितीय इस महल में सिंहासन संभालने वाले इस राजवंश के अंतिम शासक थे। इस खूबसूरत संरचना को आर्किटेक्ट विद्याधर भट्टाचार्य और सैमुअल स्विंटन जैकब ने डिजाइन किया था, जिन्होंने डिजाइन में यूरोपीय प्रभाव डाला था। वास्तुकला। सिटी पैलेस की मूल संरचना महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाई गई थी, जिसकी शुरुआत बाहरी दीवार से हुई थी। तब से दशकों में इमारतों और आंगनों को परिसर में जोड़ा गया और इसलिए महल के अंदर की सभी संरचनाओं पर एक अलग टाइम स्टैंप अंकित है। सिटी प्लेस की स्थापत्य शैली राजपूत, यूरोपीय और मुगल शैली का एक सुंदर मिश्रण है। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित इस महल में विशाल प्रांगण हैं, जो कई मेहराबदार छोटे महलों से घिरे हैं। इन छोटे महलों को अब संग्रहालयों में बदल दिया गया है और पर्यटक महल के चारों ओर स्वयं घूम सकते हैं या निर्देशित भ्रमण कर सकते हैं। सिटी पैलेस के अंदर कई स्थानों पर, खासकर जब आप एक आंगन से दूसरे आंगन की ओर जाते हैं, तो आपको अतीत के अवशेष जैसे तोपें और ऊंची मूर्तियां दिखाई देंगी, जो आपकी आंख को पकड़ लेती हैं और आपको छवि को कैद करने के लिए रोक देती हैं। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही महल की मनमोहक संरचना की प्रशंसा करना न भूलें। सिटी पैलेस में जाने के लिए 3 द्वार हैं: त्रिपोलिया गेट, वीरेंद्र पोल और उदय पोल। मुख्य महल के प्रांगण में 4 छोटे द्वार भी हैं, जिनका नाम प्रीतम निवास चौक है, जो चंद्र महल की ओर जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन द्वारों का निर्माण 4 रतुओं और 4 हिंदू देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शिव, देवी पार्वती और भगवान गणेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था। मोर गेट शरद ऋतु का प्रतिनिधित्व करता है। गेट पर मोरों की जटिल 3D छवियां हैं, जो संयोग से तस्वीरें लेने के लिए एक शानदार पृष्ठभूमि बनाती हैं। लोटस गेट ग्रीष्म ऋतु का प्रतीक है, जबकि लहरिया गेट वसंत ऋतु का प्रतीक है। लहरिया एक प्रकार का प्रिंट है जो राजस्थान के लिए अद्वितीय है और वसंत ऋतु में ही महिलाएं इसे पहनती हैं। आखिरी गेट, जिसे रोज गेट कहा जाता है, गुलाब की नक्काशी से सजाया गया है और सर्दियों के मौसम का प्रतीक है।
वेलकम पैलेस का अनुवाद मुबारक महल 19वीं शताब्दी का है और इसे महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने अपने मेहमानों के स्वागत के लिए बनवाया था। इस महल की निर्माण शैली यूरोपीय संस्कृति के निशान भी दर्शाती है, क्योंकि महाराजा कई विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी करते थे। महल को अब महाराजा सवाई मानसिंह संग्रहालय में बदल दिया गया है और इसमें शाही परिवार से संबंधित अन्य भव्य पोशाकों के अलावा पश्मीना शॉल, वस्त्र और सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट के कपड़ों का एक व्यापक संग्रह प्रदर्शित है। यहाँ प्रदर्शित प्रदर्शनियों में से एक महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम की पोशाक है, जो अपने छोटे कद और भारी वजन के लिए जाने जाते थे। दीवार पर लगी काली और सफेद तस्वीरों में शाही परिवार को प्रदर्शन के लिए कुछ पोशाकें पहने हुए भी दिखाया गया है। ऐसी ही एक पोशाक है घोटा पट्टी वर्क वाली काले रंग की पारंपरिक पोशाक, जिसे शाही परिवार की महिलाएं दिवाली के मौके पर पहनती थीं। चंद्र महल सिटी पैलेस के पश्चिमी किनारे पर स्थित चंद्र महल के प्रवेश द्वार पर एक भव्य मोड़ द्वार है। जयपुर के पुराने शहर को दर्शाने वाली पेंटिंग, फूलों की नक्काशी और लुभावनी दर्पण सजावट आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। इस इमारत में 7 मंजिलें हैं और प्रत्येक मंजिल को रंगा मंदिर, सुख निवास, मुकुट महल, पीतम निवास, श्रीनिवास और छवि निवास जैसे अद्वितीय नाम दिए गए हैं। सुख निवास सफेद और थोड़ा नीला है और वहां होने मात्र से ही आपको शांति और सुकून का एहसास होता है। रंग मंदिर दर्पण का फर्श है और इसकी दीवारें, खंभे और छत सभी आकार के दर्पणों से सजाए गए हैं। इस मंजिल पर स्थित भोजन कक्ष के खंभे और छत मुगल रूपांकनों और शाही भोजन मेजों से ढके हुए हैं। शोभा निवास में नीली टाइल्स और सोने की पत्ती के डिजाइन वाली दर्पण वाली दीवारें हैं। जयपुर के महाराजा छवि निवास को अपने मानसून विश्राम स्थल के रूप में इस्तेमाल करते थे और यह अन्य मंजिलों की तरह ही सुंदर है। चंद्र महल के शीर्ष पर मुकुट मंदिर मंडप है, जहां प्रतिदिन जयपुर का झंडा फहराया जाता है। आपको चंद्र महल के लिए एक अलग टिकट की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसका अधिकांश भाग अभी भी शाही परिवार का निवास है, लेकिन भूतल को एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। आप शाही परिवार से संबंधित पांडुलिपियों, कालीनों और कलाकृतियों के माध्यम से शहर के इतिहास की झलक देख सकते हैं। बग्घी खाना। बग्घी का अर्थ है रथ, और यहाँ आप शाही परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न रथों और शाही सवारियों को देख सकते हैं। आप शाही रथ भी देख सकते हैं, जिसका उपयोग शाही देवता को ले जाने के लिए किया जाता था, और एक यूरोपीय शैली की टैक्सी भी देख सकते हैं, जिसे रानी विक्टोरिया ने 1876 में महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय को उपहार में दिया था। दीवान ए खास, ये वह शाही दरबार है जहां महाराजा अपने दरबारियों के साथ निजी मुलाकात करते थे। महल के इस हिस्से में फोटोग्राफी प्रतिबंधित है।
तख्त-ए-रावल के नाम से जाना जाने वाला शाही सिंहासन, दरबारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली कुर्सियों के साथ इस हॉल को सुशोभित करता है, जिसकी छत को सोने और लाल रंग के स्वास्थ्यप्रद मिश्रण में चित्रित किया गया है। इस हॉल की दीवारों पर जयपुर के महाराजाओं की आदमकद पेंटिंग, फ्रेम किए गए प्राचीन ग्रंथ, पेंटिंग, कढ़ाई वाले गलीचे और हिंदू धर्म ग्रंथों की हस्तलिखित मूल पांडुलिपियां रखी हुई हैं। दीवान-ए-आम। दीवान-ए-आम वह खुला हॉल है जिसे आप सिटी पैलेस में प्रवेश करते ही सबसे पहले देखते हैं। यह जयपुर के महाराजाओं द्वारा सार्वजनिक सभा आयोजित करने के लिए हॉल के रूप में काम करता था। हॉल में एक जटिल छत है जिस पर शानदार क्रिस्टल झूमर लटक रहे हैं। इस हॉल में कांच के बक्सों में चांदी के 2 विशाल कलश भी हैं, जिन्हें गंगाजली के नाम से जाना जाता था। इनकी क्षमता 4000 लीटर है और इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। किंवदंती है कि इन 2 विशाल कलशों का उपयोग महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी इंग्लैंड यात्राओं के दौरान गंगा का पवित्र जल ले जाने के लिए किया था। इस हॉल के भव्य संगमरमर के फर्श या कांच के केस के अंदर दीवार पर लगे विशाल रथ के पहिए को देखना न भूलें। इस हॉल में कुछ स्टॉल भी हैं, जहां से आप स्थानीय हस्तशिल्प या पारंपरिक राजस्थानी पोशाकों की खरीदारी कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि सिटी पैलेस पर बनी यह वीडियो डॉक्यूमेंट्री आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।